हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका इससे प्रीवियस वाली क्लास में प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके थे एंड मैंने काफ़ी सारे आपको कंसेप्ट उसमें बताया कि नए कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं या फिर जो चीज़ें आज तक आपने नहीं देखी होंगी, उनमें से दो चीज़ें थी। अगर हम मोटी मोटी बात करें, एक तो था डेक ऑफ कार्ड्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था डेक ऑफ कार्ड्स में कुछ टर्म्स भी थी जो नई नई आपने सीखी थी। दैट इज डेक ऑफ कार्ड्स हो गया। फिर उसमें हमने पढ़ा था उसमें 4 सूट्स होते हैं। फिर हमने देखा था 2 डाइस इसको हम फेंकते हैं तो कौन कौन से आपके केसेस बनते हैं, कितने केसेस बनते हैं, कितने आउटकम्स आते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हमने करा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देखिए। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे जितने जो भी हमने कंसेप्ट सीखे उस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम यहाँ पर वापस से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं यार, प्रोबेबिलिटीज है आपका ठीक ठाक मार्क्स का आएगा एंड सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से, कोई ज्यादा कैलकुलेशन का लोड नहीं होता। बट हाँ, आपके कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में तो आपको चीजें आनी चाहिए। थ्योरी भी आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है जी। तो थ्योरी पे बेस्ड कुछ ये क्वेश्चन हैं, फिलअप्स हैं, उसको देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, सर ये कहता है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब आपसे बोल रहे हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जब आप सम निकालते हो तो वो हमेशा कितना आता है जी, आपका 1 आता है। तो आंसर विल बी 1 है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होगा बच्चे, 1 होगा, ठीक है। फिर इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कोई एक इवेंट है, क्या आ जाएगा, 1 का आना, डाइस पे 1 का आना। तो डाइस पे 1 का आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। 1 का ना आना, ठीक है, 1 का ना आना, 1 के ऊपर मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट से लगा देता हूँ। 1 का ना आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, इट विल बी 5/6। कितनी हो जाएगी, 5/6। 1 का ना आना मतलब उसकी जगह क्या आ जाए, 2 3 4 5 6 आ जाए, 5। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए। तो 5/6 दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 6/6, दैट इज 1, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई जो इवेंट हो ही ना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। मैं आपसे बोलूं मैंने एक डाइस फेंका और 7 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी सर, ठीक है। और ऐसे ही इवेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको, हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मतलब जो हो ही हो, पक्का हो जाए, ठीक है। जैसे पक्का होने वाले इवेंट की अगर हम बात करें, मैंने एक डाइस फेंकी और बोलूं 6 या 6 से कम नंबर आए, 6 या 6 से कम नंबर आए, तो यार डाइस फेंकने पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम ही तो नंबर आते हैं। तो ये कैसा इवेंट हो गया, एक सर्टेन इवेंट हो गया, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, 1 होती है। क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 होती है। और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा, आपका जो होगा ही होगा, या सर्टेन इवेंट भी बोल दिया जाता है उसको। बात समझ में आती है, क्लियर है। तो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, ठीक है। बात करते हैं अगली, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, मैं आपसे बोलूं ए इवेंट है गेटिंग, ए मान नहीं, इवन मान लेते, चलो इवन इवेंट है आपका गेटिंग 1, नंबर 1 ऑन डाइस, एक आ जाए आपका डाइस पे। E2 इवेंट है बेटा, क्या आ जाए डाइस पे, 2 आ जाए। ऐसी E3 इवेंट है, क्या आ जाए, 3 आ जाए। ऐसी बेटा आपका E6 इवेंट चलेगा, ऐसे करके ना, क्या आ जाए डाइस पे आपका, 6 आ जाए, ठीक है। बात इतनी समझ में आती है। फिर ऐसे एक इवेंट मैंने बनाया, ए इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर ऑन डाइस, ठीक है। मुझे बताओ डाइस पे ऑड नंबर आ जाए, इसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, आपका डाइस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो उसमें से ऑड कौन कौन से होते हैं बेटा, 1 3 और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो 1 3 5 हो गया, ये ऑड नंबर हो गए। तो यहाँ कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके, 3। अच्छा डाइस में आपका 1 आ जाए तो यहाँ पर कितने आउटकम्स है, एक ही तो है। डाइस में 2 आ जाए, कितने आउटकम्स है, एक ही आउटकम है, 2 आना। डाइस में 3 आ जाए, कितने आउटकम है, एक ही आउटकम है, 3 आना। तो अगर आपके नंबर ऑफ आउटकम्स, किसी इवेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, एक ही होते हैं। किसी इवेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, केवल एक ही होते हैं। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा आपका, हैविंग ओनली 1 आउटकम, जिसमें एक ही आउटकम आए बेटा। जैसे यहां पर कितने आउटकम्स आ रहे हैं इस इवेंट में, 3 आउटकम आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ये कंपाउंड इवेंट है। कैसा इवेंट है बच्चा आपका,
कंपाउंड है, एक से ज्यादा आ गए, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट है ना ये सारे के सारे, 6 एलिमेंट्री इवेंट है। मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी इवन की कितनी हो जाएगी, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 1/6। मैं आपसे बोलूं सर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यू विल राइट 2/6 मत लिखना, 1/6 लिखोगे। क्या लिखोगे, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 एक ही तो होता है डाइस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऐसी, 1/, 6 क्या होता है डाइस में, एक ही तो होता है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। बात इतनी समझ में आती है सर आप लोग को, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं इन सबको जोड़ दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, 1/6 को कितनी दफा ऐड कर रहे हो, 6 दफा ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6/6, दैट विल बी 1। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं अगर उनके सम को तुम ऐड कर दो तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1। ये चीज इंट्रोडक्शन जो पार्ट हुआ था इससे पहला वाला वहां बताई जा चुकी है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको, बात समझ में आती है। ऐसी मैं आपसे बोलूं सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2/2, दैट विल बी 1। तो दोनों एलिमेंट्री इवेंट थे, दोनों एलिमेंट्री इवेंट को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, 1। तो कभी भी जितने भी आपका कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल हैं उन सबको अगर आप जोड़ते हो उनकी प्रोबेबिलिटी को तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन, कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। बताया था ना इस तरीके से मैंने आपको, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, 0 और 1 भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगी, 1 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। कोई आपसे बोले किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.5 हो सकती है तो आंसर नो रहेगा। बात समझ में आती है, बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं आप इसको। अगला है बेटा हमारे पास ट्रू फॉल्स, ठीक है, या फिर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट ट्रू फॉल्स नहीं सॉरी, आपको बताना है इनमें से इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपसे बोलता है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। आपके पास एक कार है, आप उस कार को स्टार्ट कर रहे हो, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली आउटकम जैसे आप सिक्का उछालते हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है सर, यहाँ पर कोई बायस नहीं है कि आप बोलो ना ना हेड ही आएगा। अगर मैं सिक्के के दोनों तरफ हेड कर दूं तो क्या होगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं रहा। इतनी बात समझना, इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे डाइस फेंका, डाइस में 6 होते हैं आपके फेसेस होते हैं, तो उन 6 में से कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकती है, ऐसा तो नहीं कोई पर्टिकुलरली नंबर आएगी, ज्यादा आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स आना क्या है, आप देखोगे इक्वली लाइकली है, कोई भी नंबर आ सकती है, तो ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। बात इतनी क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो वैसे ही यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ड्राइवर एक कार स्टार्ट करता है, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, कितने बच्चे आप में समझते हैं इक्वली लाइकली आउटकम से, रेज योर हैंड। कितनों को लगता है, कितनों को लगता नहीं है इक्वली लाइकली आउटकम्स, नहीं लगता आपको। कुंदन जी आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं है, हाँ आपने हाथ खड़ा किया ना, आप भी बता आयुष। कार खराब भी तो हो सकती है, ऐसा है मान लो कार की बैटरी क्या हो, आप ऐसा हो कि आप सर्दियों के मौसम, ऐसा था कोविड के बाद किसी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, कोविड तो सबने सुना ही होगा ना, हाँ उस वजह तो सारे थे, कोविड तक कोई घर से बाहर निकला नहीं होगा, जैसे ही सन कोविड के बाद सबने गाड़ी स्टार्ट करी, किसी गाड़ी स्टार्ट ज्यादातर लोग नहीं होगी, क्यों भैया बैटरी क्या थी खराब, उससे पहले सब चल रहे थे तो फटाक से गाड़ी ऑन करते थे चालू जाती थी, तो इसलिए गाड़ी का स्टार्ट होना ना होना इट्स डिपेंड ऑन बैटरी, होगी नहीं होगी, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। कोई और भी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। कोई बंदा बहुत अच्छा मेंटेन करता है तो जब भी वो ऑन करता हो गाड़ी स्टार्ट होती हो, कोई जो नहीं करता है उसकी हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने पे क्या होती है, दिक्कत देती है। क्लियर हो रही है सर बात आपको, तो ये तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल तो आपने देखा होगा, तो बास्केट करना चाह रहा है कोई प्लेयर, ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, कितने बच्चे समझते हैं इक्वली लाइकली आउटकम होगा, आप पूर्ण समझता है, ठीक है, और कितने सोचते हैं नहीं होगा इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, क्यों नहीं होगा चेतना जी, हाँ ना जाए, तो ये दो चीज हो सकती है यार, जब आप बास्केट कर रहे हो या तो जाएगी या तो नहीं जाएगी, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यार, अब आप बोल रहे हो ना जाए, हाँ बताइए,
डिपेंड्स ऑन प्लेयर टू प्लेयर। जैसे मैंने अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया ना, कोई बंदा गाड़ी अच्छी मेंटेन कर रहा है तो उसकी फटाफट स्टार्ट होगी, और जो नहीं कर रहा उसकी नहीं होगी। वैसे प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भाई, अब मैं कोई ऐसा प्लेयर जिसने बास्केटबॉल आज से खेला नहीं, मैं डाले पड़ा बास्केट कभी वहां तक पहुंच नहीं रही है, फिर कुछ ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो पार चली जा रही है, मेरे से बास्केट हो ही नहीं रहा, मैंने 20 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। और कोई बंदा है भैया प्लेयर है बढ़िया सा, डेली खेलता है 1 घंटा, वो बड़े आराम से डाल रहा बास्केट कर रहा है। तो इट डिपेंड्स टू प्लेयर। बात समझ में आती है सर यहाँ पे? हाँ, तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है सर। दूसरा बात करते हैं, अ ट्रायल हैज टू मेड आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो कोई बंदा ट्राई कर रहा है उसको आंसर देने का, ठीक, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है द आंसर इज राइट या रॉन्ग, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अब यहां पर तुम ये दिमाग मत लगा देना, अगर भैया पढ़ने बच्चा टॉपर है तो वो सही आंसर देगा ही देगा, ठीक है। और अगर टॉपर नहीं है तो वो आंसर गलत ही दे देगा। ऐसा नहीं है, ट्रू फॉल्स में तो कभी कुछ भी चल सकता है, तुक्का है साहब, ठीक है। आपने देखा होगा ना, क्लास में मैं टेस्ट लेता हूँ, जो बच्चे क्या होते हैं मोस्टली जैसे ही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे उसमें फटाफट उसको करते हैं, अटेम्प्ट करते ही करते हैं सारे के सारे, और पूरे पेपर में जहां डिस्क्रिप्टिव था वहां दे आर गेटिंग 0, बट वो एमसीक्यू उनको 1 या 2 दिला देता है, ठीक है। तो उनकी मार्कशीट में 0 आने से बच जाता है भाई साहब। तो इसका मतलब डिपेंड क्या कर रहा है कि भाई ट्रू फॉल्स में किसी का भी तुक्का चल सकता है। क्लियर हो रही सर यहाँ पे बात? सो फिलहाल ये इक्वली लाइकली आउटकम है। क्या बच्चे, आपका राइट और रॉन्ग होना इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। राइट भी हो सकता है और आपका रॉन्ग भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, लड़की होगा लड़का होगा। अभी ऐसा कोई डिपेंड थोड़ा ना करता है कि भाई साहब किसी ने मन्नत मांगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया उसने पूजा करी थी तो लौंडा हो गया, नहीं करी थी तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड। अभी आप बायो में आप पढ़ेंगे हेरिडिटी वाले में कि आप पढ़ोगे कि भैया लड़का लड़की होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या रहते हैं, 50-50% रहते हैं, बराबर है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? आप देखो आपकी क्लास में आधी लड़कियां आधे क्या है, लड़के हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक है। चलो फिर, ये था इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्वेश्चन। अगला है बच्चे, देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास। आपसे बोलते हैं व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल टू द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मतलब कोई भी गेम में आपका क्या होता है, जैसे क्रिकेट भी हो गया, तो उसमें क्या होता है, आपका सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं कोई ऐसे जूते उछाल के ऊपर नीचे कर ले, या चलो बैट से ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, ठीक है। बैट को घुमाते ही वाला साइड आया तो तेरा, ये वाली साइड आए तो मेरा, ऐसा तो नहीं होता ना। सिक्का उछाला जाता है, क्यों? बिकॉज सिक्के में हेड या टेल आना, आप लिखोगे इसमें आंसर ही आ जाएगा। बिकॉज हेड और टेल आना क्या होते हैं, दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। दोनों कैसे आउटकम्स हैं आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और ये आपका क्या है, एक अनबाइस्ड टॉस होता है। कैसा टॉस होता है आपका? अनबाइस्ड होगा, ऐसा बाइज नहीं होगा कि हेड ही आएगा टेल आएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? इसलिए हम क्या करते हैं, कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, टॉस करते हैं कॉइन को, ठीक है जी। बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। किस में? ना बास्केटबॉल जैसे मैंने आज तक कभी नहीं खेला बास्केटबॉल, ठीक है। मैं तुक्का में मार लूं, कर पाऊंगा? तू बता। क्या पता कितने बार, ये बता। मैं 20 बार मैं करूंगा अगर, तो 20 बार तुक्का कितनी बार लगेगा? ज्यादा से ज्यादा बार लगेगा, बहुत कम बार लगेगा? बहुत कम बार लगेगा। और जो एकदम परफेक्ट प्लेयर है उसका 20 में से 19 बार जाएगा, एक बार नहीं गया मान लो, ठीक है। क्लियर है बात? और जो भाई जिसने आज तक कभी खेला नहीं हो उसके साथ क्या होगा, 20 में से एक बार जाएगा और 19 बार नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है सर आपको? ठीक है। जैसे गेम का ही होता है ये। गेम खेलो ना तुम, कंप्यूटर गेम खेलोगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, जो गेम तुम फर्स्ट टाइम खेलते हो तो तेरे से नहीं हो पा रहा होता है, बट अगर तू उसको प्रैक्टिस करता था तो एक ऐसा टाइम आता है तो एकदम परफेक्ट बहुत बढ़िया खेलेगा उसमें। खेलते नहीं खेलते? तो सेम वही बात है यार, डिपेंड्स कि कितना उसमें काम किसी ने अपना टाइम दे रखा है, ठीक है जी। तो अगला सवाल यही है ना, थर्ड हो गया। इनमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? हमने पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया था, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, या 0% से लेकर 100% के बीच में होगी,
ठीक है, इसके दाएं बाएं कहीं जा रही प्रोबेबिलिटी वो पॉसिबल ही नहीं है। सर 2/3 हो सकती है, आंसर क्या आएगा आपका 0.666 एंड सो ऑन, ये तो आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0.7 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 15% 0 और 100% के बीच में आ रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकती। सर बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव आपकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे बोलता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, आपसे बोलता है ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट कहा जाता है, ई कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कितनी दे रखी है 0.05, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ई नॉट ई को ऐसे लिखा जाता है बच्चे आपका, तो 1 इसको वहां भेजोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, दैट विल बी 0.95। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.05 था ना, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.95 हो रही है। 1 में से माइनस कर देना सिंपल आपने। ठीक है, बहुत सारे कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, आपसे बोलता है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में आपका क्या है, कुछ टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, ठीक है, जिनमें क्या है लेमन फ्लेवर्ड है, भैया नींबू वाली है। तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में कौन सी कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ये नहीं पता है कितनी है बट है, लेमन ही है बस उसने कहा, और कोई टॉफी नहीं, लेमन वाले टेस्ट की टॉफीज हैं, कैंडीज हैं। अब कोई लड़की है वो क्या कर रही है, मालिनी टॉफी निकाल रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उससे ऑरेंज कलर की निकलेगी, ऑरेंज तो है ही नहीं ना उसमें, तो निकल सकती है क्या, 0 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यार सारी की सारी कैंडी कैसी है, लेमन ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ऑल कैंडीज आर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड, तो इसलिए जब आप निकालोगे उसी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोलता है इट इज गिवन इन अ ग्रुप दैट 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या आपका, इवेंट ये है 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, 2 बच्चों का सेम बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या दे रहा है बेटा आपका, इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे रहा है 0.992। 3 में से 2 बच्चों का सेम दिन क्या ना हो, बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.992 है। आपसे क्या बोलता है, यू हैव टू फाइंड, एक दूसरा इवेंट है एफ, दैट इज उन 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, दोनों का एक ही दिन जन्मदिन हो यार। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये बोलता है दोनों का सेम बर्थडे ना हो, एक दिन बर्थडे ना हो, और ये बोलता है दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो, तो ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गए। ये बात करता है दोनों का बर्थडे सेम होने की, बोलता है नहीं होने की, तो अगर ये ई है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई कॉम्प्लीमेंट्री तो है इवेंट। बात समझ में आ रही है? तो आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाह रहे हैं, जो कि बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। ये फॉर्मूला लगा दो प्यारा सा, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.992 को आप 1 में से माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा 0.008। दैट विल द प्रोबेबिलिटी दैट उन 2 बच्चों का सेम डे बर्थडे होगा। ठीक है, ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, होने की प्रोबेबिलिटी सर ये है, 1 से आपने माइनस कर दिया।
देखो प्यारा सा फॉर्मूला, कितनी जल्दी इसने आंसर निकाल के दे दिया आपको। ठीक है, पॉज रे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में आपके कितनी बॉल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग वो है 3 + 5 दैट इज 8 है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है? अब देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ना यार 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आंसर क्या होता है उसका? सिंपल 5/3 खत्म। ठीक है, 5/3 तो आ नहीं सकता, सॉरी 3/5 आ गया, फिर 3/8 आ गया, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो आपने केवल इतना नहीं लिखना कि पता चला आपने क्वेश्चन देखा, उसने बोला रेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुमने लिखा 3/8 फर्स्ट में, ऐसा लिख दिया। नॉट रेड के आने की प्रोबेबिलिटी तुमने लिख दी सर 5/8, बस खत्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम इतना ही करके आ रहे हो। थोड़ा लिखो चीजों को, थोड़ा बहुत लिख दो कि भाई नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, फिर ये कैसे आया ये लिखोगे। तो आपने इवेंट ई माना क्या, या ए इवेंट माना गेटिंग अ रेड बॉल, बी इवेंट माना नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, इस तरीके से थोड़ा बहुत आप लिखेंगे। क्लियर है? ये नहीं कि सीधा 2 रेशियो लिख के आगे सीधा सीधा। वैसे ये आंसर यही है, वैसे ज्यादा क्या ही चाहिए, उसने जो डिमांड करी तुमने बता दिया, बट स्टिल अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्या होगा आपका खड़ूस टाइप का होगा, मार्क्स काट लेगा भाई साहब। यहाँ पे थोड़ा ओरिएंटेशन के भी मार्क्स होता है, लिखोगे आप चीजों को। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने पहले डिटेल लिख दी, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, आपसे बोलता है फर्स्ट पार्ट में रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी। तो तुमने एक ए इवेंट मान लिया, या हाँ ए इवेंट मान लिया, क्या? गेटिंग रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। रेड बॉल कितनी है बेटा? 3 है टोटल, ये होगी प्रोबेबिलिटी। सेकंड आपसे बोलता है, सेकंड आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा भाई? आपसे बोल रहा है रेड और दूसरे बोलता है नॉट रेड, तो क्या एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट ही तो है, होना और उसका ना होना, तो ये क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। सो नॉट गेटिंग अ रेड बॉल क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ये कर दिया सर आपने, इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी, तो क्या था 3/8 निकली थी, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 माइनस 3/8 दैट विल बी 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल का मतलब आपको कैसी बॉल मिल रही है रेड के अलावा, बाकी कौन सी है? ब्लैक है, ब्लैक बॉल, ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल मिल रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। पॉज रे कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं बेटा आपके पास? 5 है। नंबर ऑफ व्हाइट कलर मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 8 है। नंबर ऑफ ग्रीन कलर मार्बल्स कितने हैं आपके पास? आर 4। टोटल मार्बल्स कितने हो गए? इन सबको ऐड कर देंगे आप लोग, ये हो जाएंगे आपके 17। आपसे बोलता है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली कोई एक मार्बल आप निकाल रहे हो, आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रेड रहे। सो फर्स्ट आपका है आर इवेंट है गेटिंग रेड मार्बल, रेड मार्बल आ जाए सर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गेटिंग ए रेड मार्बल? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, टोटल आपके जितने रेड मार्बल्स हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो कितने भाई रेड मार्बल आपके? 5 है, और टोटल कितने हैं? 17। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/17। ऐसी नेक्स्ट है, आपसे बोल रहा है व्हाइट का सेकेंड W इवेंट मान लिया गेटिंग व्हाइट मार्बल। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल? कितना हो जाएगा बच्चे आपका? व्हाइट मार्बल्स कितने हैं टोटल आपके? 8 है, तो 8/17 हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट आपसे बोलता है ए इवेंट नॉट गेटिंग
ग्रीन मार्बल। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ग्रीन ना निकले। हमारे बैग में किस कलर के मार्बल है? ग्रीन है, रेड और व्हाइट है। तो ग्रीन ना निकले तो बचे कौन से? रेड और व्हाइट ही तो बचे। कौन से बचे आपके? तो इसका मतलब है गेटिंग ओनली रेड एंड व्हाइट मार्बल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, इसे सॉरी हाँ इसको ऐड कर दो। केवल रेड और केवल व्हाइट आने के जो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी उन्हें जोड़ दो। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको किससे माइनस कर दो? 1 से। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो फिर 1 से माइनस कर दो। या फिर ग्रीन ना आना मतलब बाकी के तो बचे हुए 2 आ जाना, व्हाइट या रेड आ जाए, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दो। दैट इज 5/17 प्लस 8/17, 8 5 13, 13/17। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट है अ पिगी बैंक कंटेन, पिगी जो बच्चों का छोटा सा बैंक होता हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पिगी बैंक। ठीक है, गुल्लक टाइप। तो उसमें आपसे बोलता है 50 पैसा कॉइन्स है। आप कहाँ है कॉइन चलते हैं यार, क्वेश्चन बदलना चाहिए। 100 50 पैसे कॉइन्स है और 50 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। और बोल रहा है किसी भी कॉइन को हम क्या करें, अगर हम पिगी बैंक को क्या करते हैं, अपसाइड डाउन करते हैं, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अगर आप पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करते हो तो एक सिक्का गिरता है और सारों में किसी ना किसी का भी आना इक्वली लाइकली है, किसी भी सिक्के का आना बोल रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 50 पैसे का कॉइन हो, एंड क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 5 रुपए का कॉइन विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन, 5 का सिक्का ना हो। तो सबसे पहले आपका लिख लो नंबर ऑफ कॉइन्स जितने हैं वो लिख डालो। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने बेटा आपके? 100 है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन ये कितने हैं? 50। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं बेटा? 20। एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हैं? 10 है। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180 हो गए। टोटल कॉइन्स हो गए सर, इन सबको जोड़ दिया 180। तो टोटल इतने कॉइन है। पहली कंडीशन में आपसे बोल रहा है कि आपने उस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करा तो एक सिक्का निकलेगा, एक ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। तो वो सिक्का 50 पैसे का, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ए इवेंट है गेटिंग 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, कितने कॉइन्स हैं आपके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ। तो ये फेवरेबल आउटकम है ना, 50 पैसे कॉइन आ जाए तो कितने हो सकते हैं आपके? 50 पैसे के 100 कॉइन है और ये कितने नीचे? 180। प्रोबेबिलिटी में आप लोग फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दोगे चलेगा, बट ये देख लेना कि आपका जो फ्रैक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसे काट के रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चे आपकी? 5/9 आ गई कि 50 पैसे का वो कॉइन होगा। सेकंड आपसे बोल रहा है, बी इवेंट है, बोल रहा है नॉट गेटिंग अ ₹5 कॉइन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और मैं मान लेता हूं बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट है गेटिंग ₹5 कॉइन। ये इवेंट क्या आपको 5 रुपए का क्या मिल जाए, सॉरी 5 रुपए का सिक्का है। सो गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, बी कॉम्प्लीमेंट है। बी क्या है? 5 रुपए का सिक्का ना आए, 5 रुपए का सिक्का ना आए, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5 का सिक्का आ जाए। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 का सिक्का आ जाए तो मैं क्या करूंगा? 1 में से क्या माइनस कर दूंगा? उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा सर। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो यार ये बताओ ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने बच्चे आपके पास? 10 है। तो सॉरी आने की, 5 रुपए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/1
80 हो जाएगी, यही तो होगी। और ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी सर मैंने, तो 1 माइनस आने की प्रोबेबिलिटी करी, माइनस करा, तो ये हो जाएगा सर आपका फाइनली 18 माइनस 1/18, दैट विल बी 17/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है? बहुत सारी कॉपी कर ली है इसको। गोपी, कोई एक कन्या है, गोपी बहू, बाई द फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए क्या ला रही है, मछली ला रही है, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5, एक टैंक है उसमें 5 मेल फिश है और 8 आपकी फीमेल फिश है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, मतलब जो दुकानदार था उसके एक्वेरियम, उसके पास जो टैंक है उसको देनी थी, इसको कोई एक फिश देनी थी, तो उस टैंक में ये थी भाई 5 मेल है और 8 फीमेल फिश है, एक फिश उसने निकाली, आपसे बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी जो फिश थी वो मेल फिश होगी। तो यार ये तो सिंपल सा हो गया, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है, 8, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश है ना, मेल फिश हो तो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। मेल फिश कितनी है, 5, टोटल फिश कितनी है, 5 + 8 दैट इज 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/13 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आप। इसमें देखेंगे आप लोग की आपसे बोल रहा है कि गेम है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्पिन एन एरो, हम इस एरो को स्पिन करेंगे और एरो को अगर हम स्पिन करेंगे तो किसी ना किसी एक नंबर पे क्या करेगा, ये आपका रेस्ट करेगा, जिस नंबर पे रेस्ट करेगा वो आपका स्कोर रहेगा, और जिस नंबर पे रेस्ट करे 1 to 8 उन सारे नंबर्स पे आने के इसके चांसेस क्या है, बराबर है, तो मतलब हर नंबर पे आने के चांसेस जब बराबर है तो सारे के सारे जो चांसेस होंगे मतलब नंबर्स पे आने के क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली हो जाएंगे सर। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है 1 to 8 आना सारे के सारे जो नंबर्स पे। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चे, टोटल नंबर्स इन स्पिनिंग व्हील कितने हैं आपके पास, आप टोटल नंबर्स को यहां पर क्या बोल सकते हो, आउटकम्स भी हो गए, यही आपके क्या हो गए, टोटल आउटकम्स भी हो गए बेटा। तो कितने आउटकम्स है आपके पास, टोटल 8 आउटकम है, 1 2 3 4, मतलब एरो जिन जिन नंबर्स पे आएगा वो आपके आउटकम्स हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका एरो 8 पे आके रुका है, ठीक है। आपसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में ए इवेंट है, ए इवेंट क्या है, एरो जो है आपका रेस्ट ऑन 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा जी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आउटकम्स फेवरेबल टू ए, जो ए इवेंट है उसके फेवर में कौन से आउटकम्स आ रहे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं। तो आपको चाहिए 8 पे जाके रुक जाए, तो 8 तो एक ही नंबर है ना, पूरे इसमें 8 है, अगर 2 होते 8 तो आप बोलते भैया 2 आपके ऐसे आउटकम्स है, एक ही 8 है तो 1 हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर्स कितने बच्चे 8 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। देन कम्स इट इज एन ऑड नंबर, आपसे पूछ रहे हैं क्या हो, ऑड नंबर है। अच्छा मुझे बताओ एक ऐसा इवेंट है, इट इज एन एलिमेंट्री इवेंट है या नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला केस है जो, हाँ जी बताइए, हाँ ये एलिमेंट्री इवेंट है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, एक ही, अगर नंबर ऑफ आउटकम्स एक होता है तो एलिमेंट्री इवेंट होता है। देन कम सेकंड पार्ट, आपका सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोलता है, एक ऑड नंबर आ जाए भाई, बी इवेंट क्या है, एरो रेस्ट ऑन ऑड नंबर्स, ठीक है। सो ऑड नंबर कौन कौन सी आपके पास, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है एंड आपका 7 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितनी है आपकी, कितनी होगी बेटा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 4, कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 ऑड नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है एरो किसी ऑड नंबर पे आए, या तो 1 पे आ जाएगा, या तो 3 पे आ जाएगा, तो 5 पे, या तो 7 पे, तो आपके फेवर में इस इवेंट क्या ऑड नंबर का आना, इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं, 1 पे आना, 3 पे आना, 5 पे आना, 7 पे आना, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके 8, ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा, आउटकम
आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपके फेवर में है भाई 4, ठीक है, 4/8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 थे, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है? अच्छा, यहां पर ये आपका एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ आउटकम्स 1 से ज्यादा है सर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है नंबर ग्रेटर देन 2। क्या बोलता है बच्चे आपसे थर्ड में? नंबर, या फिर आपने एक और इवेंट मान लिया सी, एरो रेस्ट इन नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर्स ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हो जाएंगे भाई? भाई 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास? 6 नंबर है टोटल, जो 2 से बड़े हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगी? इसके फेवर में कितने बेटा? 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा सर, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। बात समझ में आती है? देन आपसे बोलता है अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपसे बोलता है, ठीक है, डी इवेंट मान लिया आपने, एरो रेस्ट ऑन नंबर लेस देन 9। तो कितने नंबर्स हैं? नंबर्स लेस देन 9 कौन कौन से? सारे के सारे किससे छोटे हैं? 9 से छोटे। तो 1, 2, 3 किसी में भी आ जाए सर। जो आपका इवेंट है, इवेंट क्या है? 9 से कम कोई नंबर आ जाए, 9 से सारी कम ही तो नंबर है। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी 8 आपके नंबर्स हैं आपके फेवर में, और टोटल आउटकम्स भी 8 थे। तो कितना आ गया इनका रेशियो? 1 आ गया। और एक ऐसा इवेंट होता है आपका श्योर इवेंट होता है। कैसा इवेंट होता है? श्योर इवेंट होता है। यहां मैं जरा 2-3 बातें आपको और बता दूं, थोड़ा सा एड ऑन। अगर आपसे बोलता हमने कोई ई मान लिया इवेंट, ठीक है, एरो पॉइंट्स ऑन कंपोजिट नंबर, किसी कंपोजिट नंबर पे एरो क्या हो आपका पॉइंट्स हो। जल्दी इसकी प्रोबेबिलिटी बताया, कौन बच्चा बता सकता है? रेज योर हैंड, बताओ बताइए जी। इट विल बी, पहले आप देख लो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे। कंपोजिट नंबर यहाँ पे होंगे बेटा 4, 6 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स कितने हो गए आपके? 3। और टोटल कितने थे नंबर्स आपके पास? 8, 3/8, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर्स हो। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो, या फिर आप बोलो 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। एंड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं प्राइम नंबर पे आके रुके तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बताइए। हाँ क्या हो जाएगा आंसर? 4/8 होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैं बस वही काउंट करना चाह रहा था, कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, तो 4/8 हो जाएगा, दैट इज 1/2 हो जाएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, कभी या तो वो कॉम्पोजिट नंबर है 1 को डाल दें, या तो वो प्राइम नंबर है 1 को डाल देते हैं। ये गलती मत करना, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा गया है। ऐसी 250 में पूछा सकता है क्वेश्चन कि कॉम्पोजिट नंबर आ जाए या आपके क्या आ जाए? प्राइम नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो 250 में कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 और 6 होगा। और प्राइम नंबर क्या होगा उसमें? 1, 3 और 5 नहीं होगा, ठीक है। 2, 3 और 5 होगा केवल, ठीक है। 1 थोड़ा है कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है बात? तो ये याद रखिएगा सर, ठीक है। तो बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें हमसे बोल रहा है अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रो अ डाइस, क्या मिलते हैं हमें आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है जी। सो आपसे बोलता है फर्स्ट केस प्राइम नंबर आ जाए सर,
तो फर्स्ट है आपका ए है इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, ए इवेंट है आपका गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो कैपिटल लेटर से हम इवेंट्स को क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, गेटिंग अ प्राइम नंबर आपने लिख लिया जी, एक प्राइम नंबर मिल जाए। तो कौन कौन से हैं प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वी हैव ऑन डाई, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 3 और 5 है। तो कितने हो गए प्राइम नंबर्स आपके पास, 3 हो गए, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट ए की विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल, मतलब आपका फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट, तो वो कितने बेटा आपके 3 है। टोटल नंबर ऑफ जो आपके आउटकम्स है क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यहाँ पर इवेंट आपका ए है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपका कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप क्या करो, ये जो आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, आपके 3 पार्ट है, तो एक पार्ट में फॉर्मूला लिख दो, बाकी में आप बिना फॉर्मूले के आप क्या करो, सीधा रेशियो लिख सकते हो, ठीक है जी। बट लिखा करो, पहले में आपने इस तरीके से फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पर बेटा कितना आंसर आ जाएगा, 3/6, दैट विल बी 1/2 आ गया। नाउ अब आप बाकियों में फॉर्मूला मत लिखना, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दोगे आप उसकी। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो बी इवेंट आपने बोला गेटिंग अ नंबर, getting a number between 2 and 6, ठीक है। तो नंबर बिटवीन 2 and 6 कौन से होंगे, नंबर बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से बेटा, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। उसने बोला 2 और 6 के बीच में, इंक्लूड नहीं कर रहा 2 और 6 को, अगर इंक्लूड करने को बोलता तो कितना हो जाता है आपके पास, टोटल 5 हो जाते हैं, फिर 2 भी होता है और 6 भी होता है। इन दैट केस उसने दोनों को इंक्लूड करने को नहीं बोला, उनके बीच में बोला है, ठीक है। तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना हो जाएगा, तुम्हारे फेवर में कितने हैं भैया, फेवरेबल आउटकम्स में कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो 1/2 अगेन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड फाइनली थर्ड है, आपसे बोल रहा है एन ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर आ जाए। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इवन नंबर, 0 एक इवन नंबर होता है। 0 कैसा नंबर होता है, एक, याद रख लेना इस चीज को, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है भाई 0 कैसा नंबर है, 0 इवन नंबर है, बट 0 प्राइम नंबर नहीं है, 0 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये भी याद रखना। 1 भी आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है, 0 भी नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। बट 0 इज अ इवन नंबर, ठीक है जी। इवन नंबर की क्या कंडीशन थी, कि वो नंबर जो क्या हो आपका 2 से डिवाइड हो जाए, 0 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 into 0 0, समझ में आ रही बात, याद रखना। तो थर्ड आपसे बोलते हैं ऑड नंबर, तो आपने ले लिया भाई सी, गेटिंग एन ऑड नंबर। बच्चे एक ऑड नंबर आपको मिले, तो ऑड नंबर कौन कौन से, तो ऑड नंबर इन ऑड नंबर ऑन डाइस कौन से होते हैं बेटा, 1 होता है, 3 होता है और आपका 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3/6, दैट विल बी 1/2, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये डेक ऑफ कार्ड्स की बात मैंने जो अभी इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, ठीक है, पहला वाला लेक्चर है, उसमें आप लोग देखोगे हमने कार्ड्स के बारे में बात करी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो ताश की गड्डी होती है, ठीक है, जिसे हम डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स बोले तो ताश की पूरी एक गड्डी, ठीक है। तो डेक ऑफ कार्ड्स की हम बात करें तो इन डेक ऑफ कार्ड्स पूरे जो ताश होते हैं आपके, जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं बेटा, 52 होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास, 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में आपके क्या होते हैं, कुछ कार्ड आपके कैसे होते हैं, सम कार्ड्स आर ब्लैक इन कलर, कुछ कार्ड्स कैसे होते हैं आपके ब्लैक कलर के, कुछ मतलब आधे कार्ड ब्लैक कलर के होंगे और आधे कार्ड आपके किस कलर के होते हैं बच्चे आपके, दे आर रेड इन कलर। 26 कार्ड रेड इन कलर होंगे और आपके बाकी जो बचे हुए हैं 52 में से 26 कार्ड्स कैसे होंगे, ब्लैक एंड कलर होंगे, ठीक है। इतनी बात बताई गई थी। फिर उसके बाद आपको बताया गया था जो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं बेटा, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, दो अलग अलग तरीके के क्या होंगे, कार्ड्स होते हैं। अब वो दो अलग अलग तरीके के कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल देम सूट्स कहते हैं। तो हाउ मेनी सूट्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, वी हैव 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लैक में 2 सूट्स होते हैं। पहला सूट कौन सा होता है बच्चे, फर्स्ट सूट इज कॉल्ड
इसे हम बोलते हैं क्लब, या पहला दूसरा कुछ भी बोल दो, क्लब बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है बच्चे, आपका स्पेड होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये सूट्स का मतलब क्या है, ऐसा है आपका एक कार्ड होगा, उस कार्ड में ना इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है, फिर उसमें ना ब्लैक कलर से कुछ ऐसी कलाकृति बनी होगी बच्चे, ब्लैक कलर से बनी होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट अ ब्लैक कलर कार्ड। तो इसे हम बोलते हैं, इस तरीके का शेप आपका बना होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं आपका, ये क्लब का कार्ड है, ये 2 नंबर का क्लब का कार्ड है। ऐसे ही अगर आपका स्पेड का कार्ड होगा कोई, ऐसे ही करके क्या होते हैं आपके क्लब के जो कार्ड होंगे, इसी तरीके से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कभी कभी इस 2 की जगह क्या लिखा होगा, मतलब एक कार्ड ऐसा होगा जहाँ पे ए लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड एस ऑफ क्लब। क्या बोलते हैं उसको हम, एस ऑफ क्लब। उसके बाद ना 1 नहीं लिखा होता, कार्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, इक्के से, इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं इसको, वी कॉल इट अ एस। पहला कार्ड होता है एस होता है, फिर दूसरे कार्ड में क्या होगा लिखा होगा, ऐसा 2 नंबर लिखा होगा, ऐसा भी लिखा था, फिर ऐसे करके 3, ऐसे करके कहां तक लिखे रहते हैं नंबर आपके, 10 तक लिखे रहते हैं। कहां तक लिखे रहते हैं आपके, 10 तक लिखे रहते हैं। ऐसे ही आपका स्पेड में होगा, स्पेड में क्या हो जाएगा बच्चे आपका, स्पेड वाले केस में अगर हम बात करें, स्पेड वाले केस में जो आपका कार्ड होगा उसमें कुछ इस तरीके की कलाकृति बनेगी भाई साहब, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपका ऐसे कोई नंबर लिखा होगा, जैसे 8 लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें भी पहला कार्ड क्या होगा, वहां पर इस जहां मैंने 8 लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या लिखा होगा बच्चे आपका, यहाँ पे एस लिखा होगा, मतलब ए होता है इस तरीके से बना हुआ। फिर उसके बाद 2 3 अप टू कहां तक जाएगा आपका 10। फिर 10 के बाद क्या होता है, इसमें जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स में कुछ क्या होंगे बच्चे आपके, फेसेस बने होंगे। क्या बने होंगे आपके, कुछ दे हैव सम फेसेस ऑन देम। बना दिया, ठीक है। ऐसे फेस नहीं होते, कुछ और ही फेस होता है, ठीक है। तो फेसेस बने होते हैं, हाँ ऐसे करके बने होते हैं, आप पता नहीं भाई यार, मैंने कार्ड कम कर लिया, ठीक है, ठीक है। जैसे ही बने होते हैं कार्ड्स में आपके फेस बने हुए, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फेस कार्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब वो जो फेस कार्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, 10 के बाद जो नंबर आता है वो होता है जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। यहाँ 11 12 13 नहीं होता, यहाँ क्या होता है 10 के बाद आपका जैक, क्वीन और किंग होते हैं, ठीक है। जे स्टैंड फॉर जैक, क्वीन और किंग। तो आपका क्लब का पहला पत्ता एस होता है, फिर दूसरा सेकंड 2 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब, इस तरीके से 10 ऑफ क्लब, फिर जैक ऑफ क्लब बोलोगे, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ क्लब बोलोगे। इसी तरीके से स्पेड में भी आपका जैक होगा, क्वीन होगा और आपका क्या होगा बच्चे, आपका किंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बच्चे आपके, दीज आर योर फेस कार्ड्स। कैसे कार्ड्स हैं आपके, फेस कार्ड्स की हम बात करें। ऐसे ही जब हम रेड के बारे में बात करें, तो रेड के बारे में जब आप बात करो तो रेड में भी आपके क्या होते हैं, 2 तरीके के सूट्स होते हैं। फर्स्ट सूट इज कॉल्ड योर हार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, आपका हार्ट्स कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं आपका डायमंड, ठीक है जी। जो हार्ट्स होता है बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है किस शेप का होगा, हार्ट शेप का होगा। डायमंड के शेप का होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है वैसे ही हार्ट्स में आपका हार्ट्स बना होगा, और आपका डायमंड में इस तरीके का शेप बना होता है, रेड कलर के होते हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सेम चीज चलेगी सर। यहाँ पर भी क्या होगा, पहला कार्ड आपका एस होगा, पहला कार्ड आपका एस होगा, फिर 2 से लेकर 3 से लेकर ऐसे 10 तक जाएगा, 2 3 अप तो आपके 10 तक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा आपका जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और आपका किंग। क्लियर हो रही है सर बात आपको। जोकर बेटा ऐसी एक्स्ट्रा कार्ड है, कोई कार्ड तुम्हारा खेलते खेलते गुम हो गया तो तुमने उसकी जगह जोकर रख दिया, ठीक है, उसका यही काम होता है, एक्स्ट्रा कार्ड होता है। क्लियर है बात। तो टोटल आपके यही 52 पत्ते, इन्हीं से खेला जाता है, समझ में आ रही बात। तो जे 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 है ना, ये जैक है, जोकर नहीं है, ठीक है जी। तो ये कितने हो गए आपके टोटल फेस कार्ड्स, कितने हो गए 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके 12 ना, 3 3 3 3, तो 3 into 4 दैट इज 12 आपके टोटल फेस कार्ड होते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं रेड कलर के कितने फेस कार्ड्स होंगे, 6। रेड कलर के कितने फेस, ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड्स होंगे, 6, ठीक है। मैं कहूँ आपसे क्लब ऑफ 2 कितने, क्लब ऑफ 2 कितने होंगे, 2। क्लब एक ही होगा सर, 2 ऑफ क्लब कितना होगा, एक ही होगा। बट मैं कहूँ 2 नंबर, मतलब कार्ड जिनमें 2 लिखा हो और ब्लैक कलर को, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे आपके पास, 2 कार्ड होंगे, एक ब्लैक का ये, एक ब्लैक का ये सर आपका, ठीक है। टोटल किंग कितने होंगे, 4। टोटल 4 नंबर के कार्ड कितने होंगे, 4। 10 नंबर के कार्ड कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। 10 नंबर के रेड कार्ड कितने होंगे, 2। ये थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए सर पत्तों के बारे में, ठीक है। इनका पूरा का पूरा शेप वगैरह हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वहां पे आप देख सकते हैं। अब जरा हम क्वेश्चन पे आते हैं सर।
इसको हटाते हैं। तो आपसे बोला अ किंग ऑफ रेड कलर, पहले में प्रोबेबिलिटी आपसे बोल रहा है, तो हम स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी निकालते चलेंगे बेटा आपका। तो पहले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो या फिर आप यहां पर बोलो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे बताओ यार, दो ही तो होंगे। रेड कलर के किंग कितने हैं हमारे पास, दो है, एक हार्ट का और दूसरा किसका है, डायमंड का है सर। उसने ये तो ना बोला हार्ट का किंग बोला, उसने बोला किसका, रेड कलर का किंग हो, तो दो होते हैं सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको ए इवेंट मानूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन से स्टार्ट करते हैं। चलो इवन इवेंट क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, ये हो जाएगी 2। आपके फेवर में कितने आउटकम है, 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बच्चे, कितनों में से चुनना है तुमने, 52 में से चुनना है। उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26। बात समझ में आती है, ये पहले का आंसर आ गया। सेकंड की बात करते हैं। आपसे बोल रहा है एक फेस कार्ड हो, क्या हो बच्चे, आपसे बोल रहा है एक फेस कार्ड हो, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई, लिखे यार 3 3 3 3 3 2 4 12, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं आपके 12। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको E2 इवेंट मान लो फेस कार्ड का आना, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। तो ये कितना हो जाएगा 3/13। आप याद कर लो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। 13 4 जा कितना होता है 52। आप देखो 4 से काटोगे ना ऊपर नीचे, क्लियर है, बात समझ में आती है। अब आते हैं आगे, रेड फेस कार्ड, क्या बोल रहा है बच्चे आपसे, एक रेड कलर का फेस कार्ड हो, तो थर्ड है आपका क्या, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, भाई तुम बताओ देख के, फेस कार्ड यही है 12, ठीक है, ये फेस कार्ड्स है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं आपके रेड कलर के फेस कार्ड्स, तो वो होते हैं 6। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट विल बी 6/52, इट विल बी 3/26, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर, ठीक है। देन कम्स फोर्थ, जैक ऑफ हार्ट। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे भाई, हार्ट्स में जैक, भाई एक ही तो होता है, हार्ट्स का जैक एक ही तो है, यहां पर बोल रहे स्पेसिफिकली, इसने रेड कलर का जैक नहीं बोला, इसने बोला नाम हार्ट्स ऑफ जैक बोला, तो वो तो एक ही होगा यार। उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की, दैट इज E4 इवेंट मान लिया, हो जाएगा 1/52 हो जाएगा बच्चे। देन कम्स आपका अ स्पेड, फिफ्थ है एक स्पेड, तो नंबर ऑफ स्पेड, देखो कितने सूट्स होते हैं टोटल वी हैव 4 सूट्स, सॉरी ये बताना भूल गया, वैसे सामने लिखा ही हुआ है। तो हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13, हर सूट के कितने कार्ड होंगे 13, कितने टोटल सूट्स कितने थे, 4 थे ना, तो 13 + 13 + 13 + 13 कितना हो जाएगा 52 हो जाएंगे, या 13 × 4 विल बी 52। तो 13 है कितने, आपसे बोल रहा है स्पेड, एक कोई स्पेड का पत्ता निकला है, समझो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, आपसे बोला 52 पत्ते थे, और ये मान के चलो कि जो आपका डेक ऑफ कार्ड है वो क्या है आपका, ढंग से अगर आ गया उसे शफल अप करा गया, मतलब फेंटना बोलते हैं ना इसको हम लोग, शफल अप करा, ताकि आप कोई भी कार्ड निकालो, हर कार्ड के निकलने के जो चांसेस हो सेम हो, मतलब सारे के सारे कार्ड क्या है आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स में आते हैं, क्लियर है बात। तो आपसे बोल रहा है अगर मैं कोई पत्ता निकालू स्पेड का निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम्हारे फेवर में कितने पत्ते हैं, स्पेड के कितने पत्ते हैं टोटल, भैया 13 पत्ते हैं, तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने तुम्हारे फेवर में 13, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी E5 मान लिया, तो 13 तुम्हारे फेवर में, टोटल 52 पत्ते थे, तो कितना हो जाएगा 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे। फाइनली आपका कौन सा है 6, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी है, एक ही तो है रानी डायमंड की, एक है सर, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको मान लिया तुमने 6th इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th इवेंट कितना हो जाएगा E6, दैट विल बी 1/52, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दे नहीं रखा, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले तुमसे, बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ रेड कलर कार्ड, किंग या फिर कोई रेड कलर कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ रेड कलर कार्ड, किंग और रेड कलर कार्ड, लिख लो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड कलर कार्ड। चलो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि आपसे बोला गया कि यार क्या हो, कार्ड क्या हो, रेड और किंग, ये तो बोला गया, इतनी बात क्लियर है, रेड हो और या तो किंग हो सर। तो देखो नंबर ऑफ
रेड कलर कार्ड्स कितने होते हैं बताओ? 26 होते हैं। एंड नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। बट इन 4 में 2 रेड कलर के भी तो किंग होंगे। देखो और का मतलब समझो, या तो किंग हो जाए या तो रेड हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका आपका मकसद है कि आपसे बोल रहा है कि भाई एक कार्ड है आपके पास 52 पत्ते हैं, उनमें से आप एक पत्ता पिक करो, या तो वो रेड निकल आए या तो वो किंग निकल आए, तो भाई मैं तुम्हें जीता हुआ मान लूंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो रेड निकले या तो किंग निकले। अच्छा, रेड होने के कितने चांसेस है? 26 चांसेस है तुम्हारे लिए, ठीक है। बट साथ में किंग की भी बात कर रहे हैं, किंग होने के कितने चांसेस आपके पास? 4 है, तो दोनों को क्लब करेंगे ना, साथ में लेके आएंगे। अब मैं 26 + 4 कर दूंगा तो मसला क्या हो जाएगा? किंग 2 बार रिपीट हो जाएगा, रेड कलर का किंग। रेड कलर का किंग यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो देखो, तो नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ किंग्स 4 है ना आपके पास, नंबर ऑफ किंग्स आपके पास 4 है, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड और नंबर ऑफ आइदर रेड कलर कार्ड और किंग कितना हो जाएगा बेटा? 26 + 4 -2 कर दोगे। -2 किस लिए कर रहे हो? बिकॉज इनमें 2 आपके किंग रेड के यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप उनको माइनस कर रहे हो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 28 हो जाएंगे। तो अब आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 7th इवेंट हमने बोला एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे? आपका आपके फेवर में 28 कार्ड है। टोटल कितने पत्ते होते हैं भाई? 52। काटोगे तो 7/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आती है? क्लियर है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन ना पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। फिर एक आध डिस्क वाले क्वेश्चन है, हाँ, अभी पीवाईक्यूज के डिस्कस करेंगे तो वहां पर फिर ऐसे क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो चलो कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। बाकी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वी हैव अ 5 कार्ड। अब केवल हमारे पास 5 पत्ते हैं, ठीक है। इससे ये नहीं बोला नाउ वी डोंट हैव कितना 5 cards are 10 jack queen king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards, one card is then picked up at random। अब आपके पास टोटल ना 52 कार्ड्स नहीं है, कितने कार्ड्स है? केवल 5 है, उन्हीं को आप वेल शफल कर रहे हो। बात समझना मेरी। यहाँ बच्चे फ्लो में 52 पत्ते दिमाग में रखते हैं ना, इससे बोला 5 पत्ते आपके पास। कितने पत्ते बच्चे आपके पास? ये 5 कार्ड्स दे, ठीक है। 5 कार्ड्स हैं आपके पास। आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप एक कार्ड निकाल रहे हो इन 5 में से और वो क्वीन निकला है। अच्छा, कार्ड कौन कौन से? 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग और एस ऑफ डायमंड है, ठीक है। तो 10 नंबर का कोई पत्ता है, एक 10 है, कोई भी 10 हो सकता है, जैक है, क्वीन है, किंग और एस ऑफ डायमंड है। आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो एक क्वीन निकल के आ जाए। तो आपसे क्या बोल रहा है भाई? नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा? 5 है। तो फर्स्ट में आपसे बोलता है ए इवेंट है गेटिंग क्वीन, ठीक है, when one card is picked। तो इन 500 कार्डों में क्वीन है? बताइए भाई, इन 500 में एक क्वीन, एक ही क्वीन है तुम्हारे फेवर में, कितनी आएगी भाई? एक ही तो आएगी। और टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके? 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। बात समझ में आती है? क्लियर हो रही है बात? हाँ, यहाँ पर 4/52 मत कर देना, 52 पत्तों से निकाल नहीं रहे हम, 5 पत्तों में से निकाल रहे हैं इस क्वीन को, और उन 500 में से एक क्वीन है वहां पर ऑलरेडी। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है क्या? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। आपने क्वीन निकाली थी उन 5 में से, उसको निकाल के आपने साइड कर दिया। अब आपके पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? 5 थे ना, एक हटा दी ना तुमने। आप कितने कार्ड्स बचे तुम्हारे पास? 4 बचे हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स when we put queen side, तो कितने बचे? 4 बचे। अब आपसे बोलता है इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो कार्ड निकले वो एस का निकले। तो ए आपका क्या है? बी इवेंट है आपका गेटिंग एन एस नाउ। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? आपका एस है क्या इन कार्ड्स में? कोई भी? हाँ जी, एस ऑफ डायमंड है ना। इससे बोला कोई भी इक्का निकला है, एस निकला है, तो एक इक्का है सर, इन 4 कार्ड्स में एक इक्का बचा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। बी आपसे बोलता है, सी इवेंट मान लो इसको, गेटिंग अ क्वीन
क्वीन की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। देखो 5 पत्ते थे, पांचों में केवल एक क्वीन थी, वो भी तुमने हटा दी। अब कितने बचे? 4 बचे। इन चारों में कोई क्वीन है क्या? नहीं है ना। तो आपसे इसी की प्रॉपर्टी पूछ रहा है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो क्वीन तो है ही नहीं चारों में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा सर आपका। बात समझ में आती है? चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, इसमें हमसे बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन्स को हमने 132 जो अच्छे पेन थे उनके साथ मिक्सअप कर दिया। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक पेन उठाओ, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। आप मतलब ना उसको देख के बता नहीं सकते वो डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मतलब अब आपका क्या होगा, सारे के सारे या तो पेन डिफेक्टिव निकलेगा या तो आपका पेन अच्छा वाला निकलेगा। ठीक है जी, आपको अब क्लैरिटी नहीं है कि कैसा पेन है। आपसे बोलता है आपने रैंडमली एक पेन निकाला है यहां से इस स्लॉट से, आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो अच्छा पेन हो यार। तो आप ऐसा करो, आप चेक कर लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, पहले आप देखो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, या फिर आप पहले लिख लो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। कितने डिफेक्टिव पेन है बच्चे आपके पास? 12। एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन या गुड वन बोल लो इनको आप, कितने हैं बच्चे आपके पास? 132 है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे जो आपने मिक्स कर दिया? तो 12 प्लस 132 144 हो जाएगा। तो आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेन विच इज गुड वन, जो अच्छा निकला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी आपकी? 132 अपॉन 144। नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल, जो आपके फेवर में हो, वो कितने हैं आपके? 132 है ना, जो अच्छे पेन निकले। आप चाहते हो अच्छा निकले, तो वो कितने हैं आपकी चाहत को पूरा करने वाले? 132 पेन है। ठीक, और टोटल कितने पेन है आपके? 144। इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं यार, किससे डिवाइड कर लेते हैं? 4 से। 4 से कट जाएगा, 4 3 4 3 अगेन 36 और कट रहा है 11/12 आपकी प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। हमारे पास क्या है? एक लॉट है जिसमें हमारे पास कितने बल्ब्स हैं आपके बच्चे? 20 बल्ब हैं, जिनमें से 4 आपके बल्ब कैसे हैं? खराब है। तो मतलब अच्छे कितने बल्ब होंगे? 16 बल्ब आपके ठीक ठाक होंगे। ठीक है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी बल्ब आपका डिफेक्टिव हो? तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स है बच्चे हमारे पास आपके 20 है, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ये है 4। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ये कितने हैं? 16 हो जाएंगे सर। ठीक है, 20 - 4 दैट इज 16। आपसे क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। एक डिफेक्टिव बल्ब निकले जब आप ड्रॉन कर रहे हो 20 में से कोई बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव निकले, आपकी चाहते डिफेक्टिव निकले, तो डिफेक्टिव कितने हैं जो आपको फेवर करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 है ना, डिफेक्टिव हो जाए तो 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके? 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के 1/5 आ जाएगी सर। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में हमसे बोलता है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसका मतलब समझना, आपने अगर एक बल्ब निकाला और वो क्या है? इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं, अच्छा बल्ब हो। कैसा बल्ब है? अच्छा बल्ब है, और तुमने निकाला और फिर उसे वापस नहीं डाला ना भाई। जब तुम बल्ब निकाल रहे हो तो चेक करोगे ना, अच्छा बल्ब है तो साइड कर दो, वापस तुम मिला दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? आपने बल्ब निकाला और साइड रख दिया, उसे वापस से नहीं डाला, रिप्लेस नहीं करा। इसका मतलब ये है समझना कि जो लॉट था 20 बल्ब का, तुमने वहां से एक बल्ब निकाला, ठीक है, साइड रखा है यहाँ पे,
ठीक है, और जो लॉट है अब उसमें कितने बल्ब रह जाएंगे आपके? हाँ 19 रह जाएंगे सर। उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करा आपने। रिप्लेसमेंट होता है ना, ऐसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी करो भाई, सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, आप सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर एक प्लेयर बाहर निकाल रहे हो तो दूसरा अंदर डाल रहे हो, ये तो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करा, बल्ब निकाला ठीक है, साइड रख दिया भाई साहब, नो रिप्लेसमेंट इज देयर इन द लॉट, उसमें कुछ वापस नहीं डाला। ठीक है, तो यही आपसे बोल रहा है कि क्या करा गया, सपोज अ बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट जो नॉट डिफेक्टिव निकला इज नॉट रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, अब आपसे क्या बोलता है देखो, number of bulbs, number of non-defective bulbs when one of them put aside, एक साइड में रख दिया तो कितने बचे बेटा आपके? पहले 16 थे ना, 16 में से एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो अच्छा बल्ब है तुमने साइड रख दिया, तो कितने बचे आपके पास टोटल? अब 15 बल्ब बचे। कितने बचे आपके पास? 15 बल्ब बचे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? शुरुआत में कितने थे डिफेक्टिव बल्ब? 4 है ना, आपने निकाला वो तो सही निकला, हटा दिया तो डिफेक्टिव 4 है और अच्छे कितने? 15 है। तो टोटल अब कितने बल्ब हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए बच्चे आपके पास? 15 + 4 दैट इज 19 हो गए। अब आपसे बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब आप एक बल्ब निकाल रहे हो तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब को बच्चा बल्ब तो नहीं कहता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब बीइंग नॉन डिफेक्टिव, भाई डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे? 15/19। पॉसिबल कॉपी करेंगे इसको, नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बच्चे। 18 में आपसे बोलता है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आपसे क्या बोल रहा है? एक आपका बॉक्स है जिसमें डिस्क है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए डिस्क है, उनमें नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 ऐसे करके बेटा कहां तक कर रखी है नंबरिंग? 90 तक नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। देखो 1 2 3 है, ऐसे बीच में कुछ ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा 10, ठीक है, 11 ऐसे करके अप टू 90 तक। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है वो डिस्क निकल के आए जिनमें 2 डिजिट नंबर हो। 2 डिजिट नंबर मतलब 1 से 10 से लेकर 90 तक। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चे? जैसे उस डिस्क में क्या लिखा होना चाहिए? 9, 4 लिखा होना चाहिए, और कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर? 1 नहीं होता, 16 और 25 ऐसे करके, मतलब होगा अप टू कहां तक? 90 तक है ना, तो 81 तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा बच्चा आपका? 81 तक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। और लास्ट में बोलता है नंबर डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। कौन से होंगे? 5 10 15 20 ऐसे अप टू कहां तक जाओगे? 90 तक। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो आपको पहले बताने पड़े कितनी ऐसी डिस्क होंगी, बट उससे भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपके पास टोटल है कितनी डिस्क। 1 से लेकर जो 90 तक लिखा हुआ है तो उसमें टोटल कितनी डिस्क होंगी? अब इसमें बच्चे अमूमन क्या करते हैं आपका, हाँ वो सीधा बोलेंगे यार 1 से 90 तो 90 डिस्क होंगी। बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, ये बोलता है भाई आपका 5 से 90 है डिस्क, 5 से 90 लिखा हुआ है डिस्क में, और 5 और 90 इंक्लूडेड है, तो इन दैट केस कितनी डिस्क होती? अब इसको निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे निकालते हैं। अगर 5 और 5 और 90 ये दोनों नंबर्स भी इंक्लूडेड और आपसे पूछ रहा है कितनी आपकी टोटल नंबर्स हुई है, तो कैसे निकाला जाता है? आप क्या करते हो, बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को माइनस कर देते हो और उसमें +1 कर देते हो, तो टोटल इतनी डिस्क होंगी बेटा। तो कितनी होंगी? 86 डिस्क हो जाती है आपके पास। वैसे यहां पर भी केस हो जाएगा आपका, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ डिस्क हो जाएंगे बच्चे आपकी 90 - 1 + 1 दैट विल बी आपका 90। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी होगी? 90 होगी। आप बोलो सर ये तो पता ही चला था ना, 1 से काउंट करेंगे 90 तक जा रहे हैं तो 90। अगर मान लो ये 1 से नहीं बोलता, कहां से बोलता है? 5 से 90 उसकी काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करोगे आप लोग? 90 - 5 + 1 कर दोगे। मैं अगर ऐसे ही बोलूं आपसे भाई 3 से लेकर 106 तक है, तो टोटल कितनी डिस्क होंगी? कितने नंबर्स हो जाएंगे इसमें? 106 - 3 + 1 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अगर आपसे बोलेगा इनके बीच में नंबर है, तो क्या करोगे आप? इसमें से भी -2 कर देना, तो कितना हो जाएगा? 102।
तो ये 102 कौन से नंबर होंगे जो इनके बीच में होंगे, 3 और 106 को नहीं ले रहे हो इन दैट केस। याद रखोगे इस चीज को, लिख लेना इस चीज को कैसे निकालते हैं, बता देना। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 और 106 नहीं लेने, तो पहले ऐसा करो, वो नंबर ले लो जिसमें 3 और 106 आ जाए, तो दोनों आ रही है, तो कितनी है 104 है, फिर उसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बोला गया है पहले क्या, अ 2 डिजिट नंबर बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में तो नंबर ऑफ डिस्क having 2 digit on them, having 2 digit number on them, कितनी होंगी बेटा बताओ। देखो 10 से लेकर 90 तक है, 10 से लेकर 90 तक आपकी डिस्क है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे 10 से लेकर 90 तक। तो आप क्या करो, आप 90 में से क्या मान, 90 भी 2 डिजिट नंबर है, 10 भी 2 डिजिट है, दोनों इंक्लूड करनी पड़ रही, 90 माइनस 10 साथ में कर दो, +1 कर दो, तो कितनी हो जाएंगी आपकी 81। तो 81 आपकी ऐसी क्या है डिस्क है जिनमें 2 डिजिट्स के नंबर होंगे। क्लियर हो रही बात, आप खुद भी इसको ऐसे भी देख सकते हो यार, बाकी 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट ही होती है ना, तो 90 में से घटा लो, 90 में से 9 माइनस कर दो, 81 बचेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको मान लो इवन इवेंट, तो कितना हो जाएगा बेटा, तुम्हारे फेवर में क्या है कि 2 डिजिट आना चाहिए, तो कितने 81 ऐसी डिस्क होंगी, और टोटल कितनी डिस्क है बेटा 90 है, तो कैंसिल आउट कर लो 9 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। बात समझ में आती है सर आप लोग को। सेकेंड पार्ट में आपसे बोलता है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर ऑन देम। बेटा अब आप देखो ना, लास्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, 81 है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होता है 9 का होता है। पहला कौन सा है 1, तो 1 से लेकर 9 तक ही तो जाना, तो टोटल कितनी होगी 1 से लेकर 9 नंबर्स, 9 हो गई, कितनी होगी 9 हो गई सर, तो कितनी आपके पास टोटल 9 है यार, ऐसे 1 4 9 16 25 36 49 फिर 64 फिर आपका 81। बात समझ में आती है, तो टोटल 9 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे आपकी हो जाएगी कितनी 9/90, दैट विल बी 1/10। एंड फाइनली आपसे बोलता है नंबर ऑफ, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिस्क निकले जिनके ऊपर वो नंबर लिखा हुआ है जो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है 5 10 ऐसे करके होता है, तो आपका पहला नंबर जो डिवाइड होगा 5 से वो कौन सा होगा 5 ही होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा 10 ऐसे करके, कौन सा है लास्ट नंबर 90, तो 5 की टेबल ही तो चल रही है, 5 कितना है 90 18 जा। ठीक है, आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप अगर मान लो आगे से कहीं से ऐसा होता स्टार्ट होता भाई 46 से लेकर स्टार्ट होता कहाँ 182 तक 182 तक, तो आप क्या करते 45 से लेकर कहां तक जाते 180 तक जाते, तो यहाँ पर तुम्हारी क्या बन जाती है एपी बन जाती, क्या बन जाती, तुम एपी का फॉर्मूला लगा के फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे कितनी है जो 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आपका काम बन जा रहा है, ध्यान सुनना मैंने क्या कहा आपसे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि यार 46 से 182 के बीच में वो नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल हो जाती है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एपी का इस्तेमाल करेंगे, तो 45 50 अप टू 180 तक आप जाते, तो आपकी फर्स्ट टर्म 45 आपको पता है, आपको लास्ट टर्म भी पता है दैट इज 180 है, आपको क्या पता है कॉमन डिफरेंस भी पता है 5 है, तो आप an का फॉर्मूला लगाते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला बच्चे, तो an आपका 180 हो जाता, a आपका 45, n आपको निकालना है, d आपका 5 है, 180 में से 45 का कितना बचेगा बच्चे 135, उसे 5 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 35 7 27 प्लस 1 28, कितनी टर्म्स आती है फिर आपकी 28, कुछ इस तरीके से आप काम करते हैं। क्लियर हो रही बात, आप एपी का वहां पर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूज फिर ऐसे काउंट नहीं करने लग जाते 45 50 ऐसे ऐसे, तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई, ठीक, और गलती आने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप एपी का प्यार से प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको तो हटाते हैं बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, हम वापस से आते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्क having number divisible by 5 कितनी है बच्चे आपका टोटल 18 है ना, 5 का टेबल चल रहा है 90 तक जाना आपको, 5 18 जा 90 होता है, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की E3 मान लिया आपने, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/90, आपके फेवर में 18 डिस्क है, टोटल डिस्क है 90, क्या हो जाएगा कट के 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ये डाइस जो है अनोखी सी डाइस है थोड़ा, ये बच्चा उसके पास वो डाइस है, उसमें क्या है नंबर्स नहीं है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई ए। ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 6 लेटर्स आते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ लेटर्स है 6। ठीक है, एंड उनमें नंबर ऑफ एस कितने हैं? 2 हैं। एंड नंबर ऑफ डी कितने हैं? 1 है। तो पहला बोल रहा है आपसे, आपने वो डाइस फेंका, उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 ना होके क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है। तो डाइस फेंका आपने, वो बोल रहा है ए आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आपका इवेंट क्या बच्चे? यहाँ पे इवेंट है, इवन इवेंट क्या है? गेटिंग ए ऑन डाइस। डाइस में ए आ जाए बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ए आने के चांसेस कितने हैं? कितने आउटकम्स है आपके पास? 2 है ना, और टोटल कितने थे भैया? टोटल क्या क्या है? 6 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी सर। आपके फेवर में 2 है ना, 2 ए है, और टोटल कितने फेस थे आपके? 6 में से 6 फेस है, 6 में से कोई भी एक फेस आ सकता है, सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। सेकंड आपसे बोलता है भैया इसको E2 इवेंट मान लो, ये बोलता है गेटिंग डी ऑन डाइस, डी आ जाए डाइस पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डी कितने हैं भैया डाइस में? एक ही फेस पे, तो डाइस पे डी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 बच्चे। ठीक है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने करा था ना एग्जांपल में, जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसमें क्रैश हो रहा था, बोल रहा था उस एरिया में उड़ा है और क्रैश हो गया, और क्रैश हुआ कहां पर? एक पॉइंट में, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते थे? एरिया ऑफ पॉइंट को किससे डिवाइड कर रहे थे? टोटल जो पूरा एरिया था। तो यहीं पर ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में आप डाइस फेंकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सर्कल के अंदर आ जाए। तो आप ऐसा करो, पूरे रीजन का क्या कर लो, एरिया निकाल लो कितना है, और किस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए? यहाँ की, तो आप इसका भी एरिया निकाल के करोगे, टोटल जो एरिया है उसे डिवाइड कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर वो लैंड करा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालो, क्या हो जाएगा? 3 × 2 दैट विल बी 6 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बच्चे? सर्कल का डायमीटर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 1/2। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी पाई 1/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर आपका? पाई/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपका दैट डाई लैंड इनसाइड सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, आंसर पाई के टर्म्स में है या फिर पाई/4/6? पाई/24 आंसर, पाई/24 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कोई यूनिट मत लगा देना, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में एक नंबर ही होता है सिंपल। ठीक है, यूनिट मत लगा लेना, बिकॉज मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। बात क्लियर है? तो हमने बात करी है, देखो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है जहां पर एरिया या लेंथ का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेंथ का एरिया का रेशियो निकाल के भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, A lot consists of 144 बॉल पेन्स। कितने बॉल पेन्स है बच्चे आपके पास? एक लॉट में 144 बॉल पेन्स है, जिनमें से 20 डिफेक्टिव है, जिनमें से 20 खराब है और बाकी सब ठीक ठाक है। तो नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं बच्चे आपके पास? नंबर ऑफ बॉल पेन्स है 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स वो है 20, एंड नंबर ऑफ गुड पेन्स 144 - 20 कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, नूरी नामक एक कन्या है, वो तभी पेन खरीदेगी जब वो अच्छा होगा, मतलब उससे लॉट से निकाला उस बॉक्स से एक पेन, तभी वो पेन खरीदेगी भाई साहब, उसको खरीदेगी, उस लॉट को खरीदेगी। तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव।
ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अच्छा, नूरी पेन खरीदेगी जब वो अच्छा होगा, ठीक है, और नहीं खरीदेगी जब वो क्या होगा आपका, डिफेक्टिव होगा। अब जो शॉपकीपर है वो निकाल रहा है भाई लॉट से पेन, उसे नहीं पता वो खराब है या फिर आपका सही है, तो उसे पेन निकाला, अगर वो सही होगा तो नूरी पेन खरीद लेगी, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बताओ अर्जु, पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन when it is good one, सही होगा। तो therefore इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इस इवेंट को अगर आपने इवन मान लिया तो अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब अच्छे होने के चांसेस कितने हैं, 124 है ना, आपके फेवर में 124 आउटकम्स और टोटल कितने पेन थे, 144, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी की नूरी पेन खरीद लेगी, ठीक है जी, उसका रेशियो कितना आ जाएगा फाइनल 31/36, फाइन। सेकेंड पार्ट है, नूरी विल नॉट बाय इट, नूरी विल नॉट बाय पेन when it is non defective, defective वो सॉरी when it is defective, पेन डिफेक्टिव निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको ई टू एंड मानो, तो पेन के डिफेक्टिव होने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स है उसके फेवर में, कितने पेन खराब है आपके, 20 है, तो 20/144 दैट विल बी 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको, चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं रेफर टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब आपसे बोल रहे हैं 13 एग्जाम्पल में ये था, हम ना 2 डाइस फेंक रहे थे, हम क्या कर रहे थे बच्चा आपका 2 डाइस थ्रो करते हैं। जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो तो क्या होता है, तो 2 डाइस जब आप एक साथ फेंकोगे ना तो आपको ना, अगर एक डाइस फेंकते हो तो उसमें एक ही नंबर आता, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आता, बट जब 2 डाइस फेंक रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी एक डाइस में 1 आ रहा है तो दूसरी में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या पहली में 2 दूसरी में 1, या पहली में 4 आ रहा है दूसरी में 4, या पहली में 5 दूसरी में 5, या पहली में 6 दूसरी में 5, ऐसा कुछ अलग अलग आपके पास अरेंजमेंट आ सकते हैं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आते हैं हमारे पास बच्चे, टोटल 36 अरेंजमेंट्स आते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल्स। मैं यहाँ पर ही बताया था कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, पहली वाली डाइस से आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं, और दूसरी में से भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरीके से नंबर आएंगे। आपने करा, आपने माना कि ये मेरी फर्स्ट डाई है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट डाई है, तो जब मैं इसको फेंक रहा हूं तो मेरा पहला नंबर आया 1, तो 1 आ रहा है, तो दूसरी वाली में से 1 आ सकता है 1 के साथ, और आपका इसमें अगर 1 आ रहा है तो दूसरी वाली से 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये आपने फिक्स करा कि पहली डाई में क्या आ रहा है मेरा 1, बाकी दूसरी डाई से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। फिर मैंने फिक्स करा कि मेरा पहली डाई में क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बाकी से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 नंबर आएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या बनाई, अपनी पूरी टेबल बना ली। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करते करते आप 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक गए, तो आपकी टोटल 36 केस बनते। कितने आउटकम्स आते हैं आपके पास, 36 आउटकम आएंगे जब आप 2 डाई फेंकते हो एक साथ। क्लियर है बात, फाइन। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आप देखोगे पहली 2 डाई, मतलब इसका और इसका, इन दोनों डाइस को अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 आएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 3 आएगा ना, 2 + 1 और 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही अब अगर आपसे बोला जाए यार इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 4 और 1 + 3 4। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे बोलता है सम ऑन 2 डाइस, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ अगर डाई में कितना आया हो, दोनों का सम कितना आया हो, 2 आया हो, तो ऐसे कितने आपके पास इवेंट्स आउटकम्स आ रहे हैं। आपसे बोलता है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब सम कितना आया हो, 2 आया हो, कितना आया हो, 2 आया हो, दोनों डाइस के जो नंबर्स हैं उनको जोड़ के यहाँ पे सम कितना आ रहा था 2, यहाँ कितना आ रहा था 1 + 2 1 + 2 3 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था बेटा सम 4। अंकिल 2 मिनट रुक जाओगे, नींद चलेगी तुम्हारी पूरी। 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 1 और 3 4 है, बात समझ में आ रही। ऐसे यहाँ पर इनको ऐड करो बेटा, इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 और 4 5। तो ये जो 4 1 2 3 4 केस हैं, ये क्या बता रहे हैं कि 2 डाइस का सम कितना आ रहा है
5 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब क्वेश्चन आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई सम ऑन टू डाइस 2 आ रहा हो, दोनों डाइस में ऐड करके नंबर 2 आ रहा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? तो आप देखो टोटल आपके पास कितने केस हैं? 36 केस है। उन 36 केस में से ऐसा कौन सा केस है जहां पर दोनों डाइस को मैं ऐड कर रहा हूं तो आंसर क्या आ जाए? 2 आ जाए। कितना आ जाए? 2। तो केवल यही तो एक वो केस है, एक ही तो आउटकम आ रहा है, तो इसलिए इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। टोटल कितने हैं आपके आउटकम्स है? 36। तो 2 आपका सम है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। अब आपसे बोलते हैं सम कितना है? 3 है। तो आप देखो आपके फेवर में कितना आउटकम्स है? हाउ मेनी आउटकम्स आर इन फेवर विद यू? ये है और यही तो है बेटा। इस तरीके से बनते हैं आपके डायगोनल्स। यहाँ पे कितना आएगा? 3, फिर 4, मतलब ये 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ऐसे टोटल आपके पास 2 ही आउटकम्स है, दैट विल बी 2/36, जहां पर फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 बाय कितना? 18। 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जब भी आप लिखते हो तो आप सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हो, ठीक है? 1/18 इसका आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब बोल रहा है 4, मतलब दोनों डिजिट्स में सम 4 आ जाए, तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। टोटल कितने हैं आपके पास ऐसे? 3 ही तो आउटकम्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36, दैट विल बी 1/12। कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। बात समझ में आती है? आपसे बोल रहे हैं सम 5 आए, सम कितना आ जाए बच्चे आपका? 5 आए। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो ध्यान से, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो टोटल कितने केस हैं आपके पास 5 वाले? 1 2 3 4, ऐसा डायगोनल सा बनता है बच्चे। तो टोटल कितने केस आ रहे हैं आपके पास? 4 आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4/36, दैट इज 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ो। उसमें आपसे बोलता है सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा? ये 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। तो इसको आपने ऐसा बना दिया, 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं आपके पास? 5 आउटकम्स ऐसे हैं डाइस के जहां पर दोनों का सम कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। तो इट विल बी 5/36। 5/36 आ गया। 7 आ जाए सम, कितना आए सम आपका? 7 आए। तो 7 वाला केस कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे केस किसके? आपके 7 के। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने केस आपके पास? 6/36, दैट विल बी 1/6। ठीक है? अब 8 आ जाए सम, सम कितना है? 8 है, वो तो तुम्हें करके दिखा रखा है 8। 1 2 3 4 5, तो 5/36। एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर कितने आ रहे थे? इस डायगोनल में कितने टर्म्स थे? 6 थे। इसके नीचे वाले पे जस्ट 5 है, इसके ऊपर वाले पे जस्ट भी कितने होंगे? 5। फिर इसके नीचे हो गए, ये कितनी होंगी टर्म्स आपकी? 4 होंगी ना। तो देखो ना, ये आया 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36 आया। अब देखो 5/36 है, अब क्या आ जाएगा? 4/30। तुम देख लेना सम ऑफ मतलब डिजिट 10 आ रहा है, तो 10 कहाँ आ रहा है? 6 4 5 5, ये 3 ही तो है, तो कितना हो जाएगा? 3/36। फिर कितना हो जाएगा? 2/36, देन अगेन 1/36। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? 4/36 विल बी 1/9, ये हो जाएगा 1/12, और ये हो जाएगा आपका 1/18। हो गया सर आपका बॉक्स पूरा। क्लियर है बात? अब आपसे बोलते हैं अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट बोलता है टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है। कितना आउटकम्स है आपके पास? 11 पॉसिबल आउटकम्स है। दैट इज टू सम आना मतलब 2 3 4 5। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। वो बोलता है टोटल क्या है? सम कितने आ सकते हैं? या तो 2 आ सकता है, या तो इन दोनों को जोड़ो 2 आएगा, या तो कितना आएगा? सम 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से बोल रहा है। वो बोलता है तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी तो क्या होनी चाहिए? सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/11 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/11 होनी चाहिए। टोटल कितना आउटकम्स वो बोल रहा है, बट वो बच्चा ये नहीं बता पा रहा, मतलब ये चीज वो बता नहीं रहा तुम्हें कि एक्चुअल में दो जो आउटकम है वो तो केवल क्या है आपका, जब 2 डाइस ऐसे आपके कितने आउटकम्स है, मतलब जो 2 सम दिखा रहे एक है, 3 सम दिखाने वाले कितने आउटकम्स है आपके? 2 हैं। मतलब ये जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? हेंस these the sum on the two dice, the sum of the two dice are not equally likely। ये सारे के सारे equally likely नहीं है, तो that's the reason the probability of each outcome can't be 1/11। वो probability 1/11 आपकी नहीं रह सकती है सर आपकी। ठीक है ना मेरे को? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो 11 सम्स आपने देखे हैं, इन सबका जो
आउटकम्स है सारे के सारे इक्वली लाइकली नहीं है, तो आपने बस इतना बात लिख देनी है, ठीक है जी। तो बहुत सारे कॉपी करना चाहते हैं करेंगे इसको, एंड फिर हम क्या करते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं। इसमें बोला गया 23rd क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक के सिक्के को आपने कितनी दफा उछाला है? 3 दफा, ठीक है। इससे पहले हम 2 दफा उछाले रहे थे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 टाइम्स आप अगर कॉइन को उछाल रहे हो तो कितने टोटल आउटकम्स बन सकते हैं भाई? हाँ 9। मैंने कल एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, कल मतलब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो ध्यान से सुना करो। 2 रेज़ टू द पावर n, ये आपको बताया गया था, जहां पर n होता है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, या n हो सकता है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। या तो तुम किसी एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के एक बार उछाल लो, केसेस सेम ही बनेंगे आपके। बात समझ में आ रही है आपको? एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या एक सिक्के को मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, तो केसेस आपके लगभग सेम बनेंगे। लगभग क्या सेम ही बनने होते हैं। देखो अगर आप सिक्का एक बार उछालते हो तो 2 की पावर 1, तो कितने केस बनेंगे? 2। अगर 2 बार उछालते हो तो कितने केस बनेंगे आपके? 4। अगर 3 बार उछालते हो तो कितने बनेंगे बेटा? 8। तो देखो आपसे बोलता है व्हेन outcomes when 1 rupee coin tossed 3 times, कौन कौन से वो आउटकम होंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हो सकता है, आपका तीनों कॉइन्स में क्या आ जाए बेटा? आपका हेड आ जाए। तीनों कॉइन्स में क्या आ जाए? हेड आ जाए। फिर क्या चांसेस हो सकते हैं, किन्हीं 2 कॉइन्स में हेड है और एक में क्या है? टेल है। किन्हीं 2 में हेड आ रहा है, उसने 3 सिक्के उछाले ना, पहले में भी हेड है, मतलब एक ही सिक्का 3 बार उछाला, हेड आया, फिर उछाला हेड, फिर उछाला हेड आ गया, ठीक है। या फिर ये केस हो सकता है कि 2 बार उछालने में हेड आया और एक बार में टेल आया, तो ऐसे 3 केस बनते हैं आगे आपके। ऐसा हो सकता है हेड, हेड और टेल, ऐसे बनाया करो उसको। फिर या तो क्या हो सकता है, देखो हेड, 2 हेड है उन्हें इस पूरे तीनों में, हेड टेल हेड भी लिख सकते हो या फिर टेल हेड और हेड लिख सकते हो। इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। ये 4 बन गए। फिर अगला केस क्या होगा, तीनों टेल आ जाए, तो वो लिख डालो यार, तीनों टेल आ गए। अब तीनों टेल आ गए, अब क्या हो सकता है, तो 2 टेल 1 हेड होगा, तो उसके लिए टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो ऐसे टोटल कितने केस बने बच्चे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8 रहेंगे। कितने रहेंगे? ऐसा नहीं कंफ्यूजन होगी भैया मैं इससे ज्यादा बना सकता हूं, नहीं बना सकते। 8 से ज्यादा आप आउटकम्स यहाँ पे नहीं बना सकते, 8 आउटकम्स बन गए। अब आपसे बोलता है हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतेगा? जब उसे क्या दिखाया जाएगा? जब सारे के सारे सिक्के सेम रिजल्ट दिखाएंगे, मतलब ये और यही तो वो केस है, सारे सिक्के सेम रिजल्ट दिखाएंगे, या तो सारे हेड दिखाएंगे या तो सारे टेल, तब हनीफ जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। 3 हेड्स या 3 टेल्स, एंड लूज कर जाएगा अदरवाइज, वरना अदरवाइज वो क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है वो लूज करेगा, ठीक है। सो number of times coin shows different results, कितना बेटा? ऐसे 6 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूसेस, हनीफ भाई साहब हार गए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6/8 हो जाएगी बेटा। टोटल कितने आउटकम थे? 8। उसके हारने वाले जो फेवर में कितने थे? 6, कि वो हार जाए, मतलब सब में सेम रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/8 दैट विल बी द 3/4 विल बी द आंसर, ठीक है। अगर बोलते जीत जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? 2/8। कितनी होती भाई? वो जब दोनों में सेम सेम आ रहा हो, मतलब सारे सिक्कों में सेम आपका क्या आ रहा हो, हेड आ रहा हो या तो टेल आ रहा हो, सेम रिजल्ट आ रहा हो, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये वो 2 ही केस आपके बनते, तो इन दैट केस 2/8 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की। हारने की तो फिलहाल 3/4 है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अच्छा इसमें एक और चीज है, आपसे बोलता अगर क्वेश्चन बोलता क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी एटलीस्ट 2 टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जरा लिख के फटाफट से। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी गेटिंग
probability getting at least 2 tail, इसकी probability पूछिए। फिर दूसरा पूछ रहा हूं मैं probability of getting at most 1 head एटलीस्ट क्या बोल रहे हैं 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल या उससे ज्यादा हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां पे क्या होंगे देखो, तो 2 टेल, टेल टेल हेड आ जाएगा, इसमें टेल हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल, ये क्या बता रहे हैं एटलीस्ट 2 टेल आ गए, 2 से ज्यादा भी तो हो सकता है, 2 से ज्यादा क्या हो जाएगा 3 टेल आ जाएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं, बाकी में क्या है फिर तो यार एक यहां पर क्या देखोगे ना, एक टेल है यहां पर, तो ये तो 2 टेल बोल रहा ना, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा कितना 3 हो सकता है मैक्सिमम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारे फेवर में 4 आउटकम्स है, अगर मैं इस इवेंट को ए मान रहा हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, दैट विल बी 1/2। इतनी बात समझ में आती है सर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इस इवेंट, एटमोस्ट 1 हेड, क्या बोल रहा है एक हेड या उससे कम, ज्यादा से ज्यादा एक हेड और उससे कम भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड वाले केस लिखो पहले तो, TTH, TST, STT, फिर बोल रहा है ना ज्यादा से ज्यादा एक हेड, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, एक भी हेड ना हो वो भी चलेगा, एक भी हेड ना हो चलेगा भाई, ये भी आ गया इसमें। तो सेम है वैसे दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अगेन 4/8 दैट इज 1/2, दोनों के सेक्शन में सेम ही थे, कुछ अलग नहीं था। बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे बोलता गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो क्या आंसर आएगा, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड, एक हेड, एक हेड, एक हेड, एक हो गया, सॉरी ये नहीं, ये तीनों एटलीस्ट 1 हेड है, इससे ज्यादा 2 हेड हो गए, इससे ज्यादा 3 हेड हो गए, तो 7 है भैया, तो 7/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, समझ गए। अगर मैं बोलूंगा एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 हेड मतलब 3 या 3 से कम, 3 से कम 2 हेड, 2 से कम 1 हेड, 1 से कम 0 हेड, सारे केस आ गए सर इसमें। समझ में आ रही बात, एटलीस्ट एटमोस्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, आ जाए कर लोगे, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं यार। अरे हट ना, आखिरी सवाल आई गेस एक्सरसाइज का आपका, a dice thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, 5 will come at least once। तो आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो बॉक्स होता है ना, 2 डाइस जो फेंकते वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, पहले वाला तो दिखा दिया था बनाने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 लिखा आपने, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया। अब इसको बना लिया आपने यार, 1 1 1 2। अच्छा आपसे क्या बोलते हैं, 5 आए ना आपका, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार तो 5 आए बोल रहा है, तो 5 कहां कहां आ सकता है, देखो ना ऐसा होगा, ये होगा 1 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, ठीक है। हम यहां पर इसको भी चलाते हैं अभी, 5 1 5 2 5 3 5 4। ये बताओ इसके अलावा 5 कभी आ सकता है क्या, आपको पूरा 36 के 36 केस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है वहीं पे उसको निपटाते हैं। आपसे बोलता है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 ना है, पहले आप देख लो 5 कितने कब कब आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स 5 कम्स आइदर ऑन एनी डाइस, किसी भी डाइस में एक बार आ जाए, 6 बार यहां है, 6 बार ऐसे आ रहा है, तो एक इसको कम करो, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया 6 5, ये तो टोटल कितने आपका 11 दफा आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है भाई, या तो दूसरी डाइस में आएगा या तो पहली डाइस में आएगा या दोनों में आ सकता है एक साथ। दोनों में आने का मतलब होता है डबलेट, दोनों में आने का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें हम क्या बोलते हैं डबलेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल देम डबलेट्स। आपसे बोला जाए डबलेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जब 2 डाइस फेंकिए तो कितना हो जाएगा 6/36,
डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 तो होता है डबलेट्स, तो 6/36 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब अभी फिलहाल यहाँ आते हैं 5 will not come up either time, तो number of times 5 comes, तो number of times 5 does not come either time। 5 आए ना यार, तो आप 36 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 5 ना आए, एक भी बार ना आए, तो क्या हो जाएगा 25/36। 25 ये बाकी बचे हुए जो केसेस है उनमें 5 कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, आप देख लो ना 1 1 1 2 1 3 कहीं आएगा 5 यार, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4, तो कभी आ ही नहीं सकता यार, आपका 5 आ ही नहीं सकता इनमें। तो आपके पास 25 ऐसे केसेस हैं और टोटल केस है तो 36, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। ये बोलता है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एक बार, तो एटलीस्ट एक बार का मतलब है उससे ज्यादा बार भी आ सकते। देखो क्वेश्चन में दो चीज हो सकती है, या तो एटलीस्ट बोलता 5 कम्स ऑन आइदर ऑफ द डाई, बोलता आइदर ऑफ द डाई, किसी एक डाई में आ जाए 5, उससे दोनों में नहीं बोला। अगर आइदर ऑफ द डाई बोलता तो आप इस केस को हटाते, बाकी केसेस को पुट करते। ठीक है, अब इसने बोला एटलीस्ट वंस बोल रहा है, तो ये केस तो लोगे लोगे, एक बार तो आ रहा है, बाकी वो केस लोगे जब दोनों बार भी आ रहा है। तो टोटल कितने केस है आपके पास 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट क्या हो जाएगा बेटा 11/36। अगर एटलीस्ट नहीं बोलता, किसी एक डाई में आने को बोलता तो 10/36 हो जाता। क्लियर हो रही बात? तो देखो क्वेश्चन ना थोड़े बहुत हम करा सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत वैरायटी में मैं आपको बता सकता हूँ, बट फाइनली दिमाग आपको अपना लगाना है, तो इसलिए कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है जी, तो ढंग से पढ़ो थ्योरी पार्ट जो बताया जाता है, क्वेश्चन जब क्लास में कराया जा रहा है ध्यान लगाओ वहां पे। ठीक है, क्या क्या बातें बताई जा रही है, इसी के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आराम से हिला लोगे। थोड़ा दिमाग में अपना प्रैक्टिकलिटी वहां पे लगानी पड़ेगी, हर क्वेश्चन टीचर तुम्हें नहीं बता सकता। इसके लिए अपनी प्रिपरेशन को और एक बार लेवल अप करने के लिए आप क्या करो, पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, फिर उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं आपने। आज आपका मैथ्स कंप्लीट होता है भैया। ठीक है, कौन सा इसके बाद है, आपने लगाया नहीं है, पर 25 है क्या टोटल इसमें? चलो लेते हैं, तो लास्ट वो क्वेश्चन करके फिर छोड़ते हैं आपको। कॉपी कर लो फिलहाल इसको तुम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे। ठीक है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपसे बोलता है इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, थ्री पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तीन आपके आउटकम्स होंगे। हमने तो 4 बताए थे आपको, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और तो बात ही यहीं पे गलत हो जाती है, तो इनकरेक्ट यहीं पे हो गया सर आपका। आगे पढ़ लेते हैं फिलहाल। ये बोलता है 2 हेड्स आएंगे 2 टेल्स आएंगे या फिर दोनों में से कोई एक आएगा, तो बोलता है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स जो उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3 रहेगी। ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पर लिखना क्या है कि जब आप सिक्के उछालते हो, जब 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, इन दैट केस तो सही है, बट जब हम बात कर रहे हैं कोई एक हेड या एक टेल आएगा, तो उसमें क्या होगा, इसका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इसका ऑर्डर मैटर करेगा, जहां पर पहले सिक्के में क्या होगा, इन फर्स्ट कॉइन इफ हेड विल कम, इन द सेकंड कॉइन टेल विल कम, और दूसरा केस आपका बनेगा इफ इन द फर्स्ट कॉइन टेल आएगा तो दूसरे में क्या आएगा, हेड आएगा। तो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, इसलिए इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 1/4 1/4 और 1/4 होगी, ना कि 1/3 1/3 होगी। बात समझ में आती है, इसलिए इनकरेक्ट है। दूसरे की बात करें, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर आए या तो इवन नंबर आए। सही बात कह रहा है, डाइस फेंकने पे 1 2 3 4 5 6, या तो ऑड आएगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी, ऑड नंबर्स वाले की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 हो जाएगी, और या तो इवन आएगा 2 4 6, ये भी 3 है आपके फेवर में, इसको काटोगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ये बोलता है क्वेश्चन में अगर ऑड या इवन नंबर आ रहे हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बात एकदम सही कह रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो खत्म होती है यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज। बाकी अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, यू हैव टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई टेल यू कौन सा सैंपल पेपर क्वेश्चन आपको लेना चाहिए, और फिर प्री बोर्ड्स के लिए भी आप लोग तैयारी करो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी के कुछ पीवाईक्यूज और स्टार्ट के पीवाईक्यूज भी बचे हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय।